इरादे इरादे जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं दोस्तों, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। तो आज अपनी पहली यूनिट क्लॉक कंप्लीट होने के बाद हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। वो क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं जो गत वर्षों में एग्जाम में आए हुए हैं। दोस्तों, गत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक योर गोल पर। तो आइए अपन उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे प्रश्न हल करने होते हैं आपके लिए क्वेश्चन बना के लाए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा। क्लॉक टेस्ट क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, घड़ी में 9:30 बजे हैं। घड़ी में 9:30 बजे हैं। आप ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा शॉर्ट करूंगा। तो दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा? दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा? प्रतिबिंब में समय यानी दर्पण की छवि में कितना समय दिखाई देगा। तब हम क्या जानते हैं, दर्पण प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। दिए गए समय को आप 11:60 में से माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ गया? 0 - 0 0, 6 - 3 = 3, 11 - 9 = 2। तो अपना आंसर जो आ गया वो क्या आया? 2:30 बजे, 2:30। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, दर्पण प्रतिबिंब का समय 3:45। कितना? 3:45। तो वास्तविक समय पूछा गया है। वास्तविक समय बराबर क्या, यानी वास्तविक समय क्या होगा? तो सेम वही पैटर्न है दोस्तों। 11:60 में से हम 3:45 को घटा देंगे। 0 में से 5 घटता नहीं है, हासिल ले गई तो 10 में से 5 गए 5, यहां बचा 5। कितना रह गया? यहां 5। क्यों रह गया? क्योंकि यहां से हासिल गई थी। 5 - 4 1, और 11 में से हम 3 घटाते हैं तो 8। अपना आंसर आ गया 8:15। अब ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, यूं तो सिंपल है। अब पहला प्रश्न जो है वो आया था RRB ALP 2018 में, लेटेस्ट है दोस्तों। सेकंड जो क्वेश्चन आया था वो आया था SSC 10+2 2010 में SSC 10+2 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, यदि हम घड़ी के डायल पर 1 से 24 अंकों को, अब यहां 1 से 24 अंकों को, यूं तो सामान्यतः घड़ी में 12 ही अंक होते हैं, लेकिन इस घड़ी में कितने अंक हैं दोस्तों? 24। 1 से 24 अंकों को वर्णमाला के अक्षरों से इस प्रकार लिखना प्रारंभ किया कि पहला, या यूं कह दें कि 1 के स्थान पर C और 2 के स्थान पर D। इसी क्रम में अन्य अक्षर भी लिखे गए हैं। इसी क्रम में अंत तक अक्षर लिखे गए हैं। तो अपने से पूछा है
16 बजने पर घंटे की सुई कौन से अक्षर पर होगी? कितने बजने पर दोस्तों? 16 बजने पर। यहां आपको CDEF ऐसे ज्ञात करने की या रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पे कौन सा अक्षर है? C, और C कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। कितना बढ़ाया गया है? 2। तो अब 16 का पूछा है तो 16 में +2 कर दें तो 18। 18 पे कौन सा अक्षर होता है दोस्तों? R। तो घंटे की सुई कौन से अक्षर पे होगी? R पे। आंसर अपना क्या आ गया? R। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा। चौथा प्रश्न है, घड़ी में घंटे की सुई 18 डिग्री घूमती है। 18 डिग्री घूमती है। कितनी घूमती है दोस्तों? 18 डिग्री। तब मिनट की सुई कितने डिग्री घूमेगी? ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ है दोस्तों, ध्यान देना। आप जानते हैं घंटे की सुई जब आधा डिग्री घूमती है तब कितना समय हो जाता है? आधा डिग्री घूमने में समय 1 मिनट, और यहाँ 18 डिग्री घूमने में कितना समय हो जाएगा? 1/2 में। अब ये 1/2 जो है वो क्या हो जाता है? आप जानते हैं क्या हो जाएगा? मिनट के रूप में। आधा डिग्री 1 मिनट, तो 18 डिग्री जस्ट डबल है ना। 18 गुणा 2 36 डिग्री। अब यहाँ ये 36 मिनट है, डिग्री नहीं, 36 मिनट। अब अपने से पूछा क्या है? अपने से पूछा है इसी दौरान, इसी समय में मिनट की सुई कितने डिग्री घूमेगी? तो दोस्तों ये बढ़ के यहां आता है मिनट की सुई कितने डिग्री घूमेगी? हम जानते हैं मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री घूमती है? 6 डिग्री। और मिनट कितने हैं? 36। तो 6 गुणा 36, आप इनका गुणा कर देंगे। 6 6 36, असल कितनी आ गई? 3। अब थोड़ा बड़ा लिखते हैं, असल 3। 6 तिया 18 और 3 21। तो अपना उत्तर निकल के क्या आया? जब घंटे की सुई 18 डिग्री घूमती है तब मिनट की सुई कितनी घूम जाती है दोस्तों? 216 डिग्री। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन नंबर 5, 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 5वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। प्रश्न नंबर 5 कोण से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ऐसे प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, घड़ी में 3:40 बजे दोनों सुइयों के बीच का कोण, कितना होगा? कितने डिग्री का होगा? ये क्वेश्चन आया हुआ है। यूपी आप जानते हैं एक स्टेट है, उसकी पीएससी में प्री एग्जाम के अंदर 2014 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों ये। तो यहां हम हल क्या करते हैं? हम जानते हैं, जैसा कि आपको बताया गया है, कोण ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला रहता है? 11m - 60h बटा 2, m मिनट, h आवर। तो देखिए मिनट कितने हैं? 11 × 40,
-60 गुणा 3 बटा 2, 11 चौके 44, 0, -6 दिया 18, 0 बटा 2। अब इनका डिफरेंस क्या हो गया, 260 डिग्री बटा 2, आंसर क्या आ जाएगा 130 डिग्री। लेकिन दोस्तों आपको यह भी बताया गया था सुइयों के बीच कुल 2 कोण बनते हैं, तो एक कोण 130 हुआ तो दूसरा इसको 360 में से माइनस करने पे आएगा। 130 को 360 में से माइनस कीजिएगा तो 230, ये दोनों अपने क्या हैं, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी प्रकार का है। 7:35 बजे, 7:35 बजे सुइयों के बीच का कोण, सुइयों के बीच कोण, सुइयों के बीच कोण कितना होगा, ये क्वेश्चन जो है मैथ की परीक्षा में आया हुआ है, मैथ 2010 में। तो यहां भी फॉर्मूला वही रहेगा दोस्तों पिछले प्रश्न वाला, तो हम इसमें वैल्यू सीधी पुट करेंगे। अब मिनट कितने हैं 35, तो 11 गुणा 35 -60 गुणा 7, 60 गुणा 7 बटा 2। जब हम 11 का गुणा 2 अंकों की संख्या से करते हैं, जैसे यहाँ 11 का गुणा हम किससे कर रहे हैं 35 से, गुणा 11, तो यहाँ गुणा करने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। इन दोनों अंकों को जोड़िए, 3 और 5 8, वो यहाँ लिखने पे गुणा आ जाता है। तो गुणा कितना आ गया 385, 6 7 42, 0 की 0 बटा 2। अब आप देखें 385 और 420 का अंतर क्या है। यूं तो माइनस की संख्या यहां ज्यादा है, लेकिन यहां माइनस का कोई प्रभाव नहीं होता है दोस्तों। तो इनका अंतर क्या है 35 बटा 2। तो अपने पास कितने डिग्री का कोण बन गया 17 सही 1 बटा 2 डिग्री। और दूसरा कोण क्या हो जाता है, इसको 360 में से कम करते हैं, 360 माइनस 17 सही 1 बटा 2। तो जब आप घटाते हैं किसी भी भिन्न वाली संख्या को, तो आप उस भिन्न में जो पूर्णांश है उससे 1 ज्यादा घटा दिया करें। या 17 नहीं घटाकर 18 घटा दें। 18 जब 360 में से घटाते हैं तो 342, और ये रह जाता है हाफ। ये दोनों अपने पास आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत शानदार प्रश्न है। 8:30 बजे, 8:30 बजे सुइयों के बीच का कोण, सुइयों के बीच का कोण, वही सेम पैटर्न सेम फॉर्मूला। अब यहां आपको बता दूं ये कौन से एग्जाम में आया हुआ है, SSC 10+2, SSC 10+2 2010। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कोण वाला प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, तो इस टाइप को बिल्कुल कंठस्थ करना। अब फॉर्मूला दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 11 गुणा m, m क्या है यहाँ m 30 और h 8, तो 11 गुणा 30 माइनस 60 गुणा 8 बटा में 2। आप जानते हैं 11 तिया 33, 0 की 0, माइनस 6 8 48, 0 की 0 बटा 2। यह डिफरेंस क्योंकि 480 बड़ी संख्या है, तो 480 में से आप कितना घटा देंगे 330, 0 8 में से 3 गया 5, 4 में से 3 गया 1, तो कितना आ जाएगा 150 बटा 2। कितने डिग्री का कोण बना दोस्तों 75 डिग्री का। दूसरा कोण वही 360 माइनस 75 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 285। ये दोनों आंसर है दोस्तों यहाँ। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। एक घड़ी में प्रातः 8 बजे हैं, घड़ी में प्रातः 8 बजे हैं,
कितने बजे हैं दोस्तों? घड़ी में 8 बजे हैं। फिर क्या कहता है? इसमें साय 2 बजे तक, इसमें साय, साय का मतलब जानते हैं ना, दोपहर 12 बजे के बाद जो समय होता है वहां साय शुरू हो जाती है। साय 2 बजे तक, साय 2 बजे तक घंटे की सुई, घंटे की सुई कितने डिग्री, कितने डिग्री का कोण, का कोण, कितने डिग्री का कोण बनाएगी, बनाएगी कह दें, या कितने डिग्री कोण आगे पहुंच जाएगी। ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है दोस्तों यूपी पीएससी एग्जाम में, यूपी पीएससी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आपने क्या करना है? 8 AM टू 2 PM, ये कुल कितना टाइम हो गया? 6 घंटे का। 6 घंटे मतलब कितने मिनट का? 6 गुणा 60, 360 मिनट का। 360 मिनट का ये समय हुआ। हम क्या जानते हैं? 360 मिनट में घंटे की सुई कितना कोण बनाएगी? हम क्या जानते हैं? यहाँ 1 मिनट में, 1 मिनट में कोण कितना बनता है? आधा डिग्री, आधा डिग्री। तो 360 मिनट में कितना बनेगा? 360 मिनट में कोण बराबर आधा गुणा 360। 360 का आधा कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। आप जानते हैं 360 का आधा क्या होता है दोस्तों? 180, 180 डिग्री। ये क्वेश्चन कितने हो गए टोटल? 9। फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मिलते हैं जल्द क्वेश्चन नंबर 10 को लेकर। ठीक है दोस्तों, अपने 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 जो है ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। आपसे पूछा जा रहा है एक दिन में दोनों सुइयां कितनी बार परस्पर विपरीत स्थिति में आएंगी? परस्पर विपरीत स्थिति में आएंगी। तो अपने से विपरीत स्थिति का पूछा गया है। तो विपरीत स्थिति का जो मुख्य समय आपको बताया गया है, मैंने पहले बताया है पार्ट 2 में, वह समय होता है 1 घंटे में विपरीत स्थिति 1 बार आती है और मुख्य समय होता है 6 बजे का, क्योंकि 6 बजे आप जानते हैं दोनों सुइयां एक सरल रेखा में होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो मुख्य समय से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद का जो समय होता है उनमें यह स्थिति 1 बार कम हो जाती है, अर्थात 12 घंटों के दौरान 1 घंटे की कमी हो जाती है। 1 घंटे में कितनी बार? 1 घंटे में विपरीत स्थिति कितनी बार होती है? कितनी बार होती है दोस्तों? 1 बार। और 12 घंटे में इसके अनुसार देखा जाए तो 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए, लेकिन 5 से 7 बजे के बीच 1 बार की कमी आती है, तो 12 में भी 1 की कमी आएगी, तो कितनी बार होगा? 11 बार। अब अपने से पूछा है एक दिन में कितने समय में? 1 दिन में। तो 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे या कह दें 1 दिन। 24 घंटे या क्या कह दें? 1 दिन में ये विपरीत स्थिति क्या होगी? 11 गुणा 2 22 बार आएगी दोस्तों। कितनी बार? 22 बार। ये अपना आंसर है। आप जानते हैं ये क्वेश्चन कब आया है? तो जान लें, यूपी
पीएससी प्री एग्जाम 2014 में आया ये। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है, एक सप्ताह में घड़ी की घंटे और मिनट की सुई, या हम कह दें घड़ी की दोनों सुइयां कुल कितनी बार समकोण बनाएंगी? ओके, क्या पूछ लिया गया हमसे? एक सप्ताह में घड़ी की दोनों सुइयां कुल कितनी बार समकोण बनाएंगी? ये एग्जाम में आया, आरआरबी एएलपी एग्जाम 2018 में। कब आया? 2018 में। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं दोस्तों? 7 दिन। तो पहले परिणाम अपने पास कितने समय का होना चाहिए? एक दिन का। एक दिन में समकोण, दोनों सुइयां समकोण एक दिन में कितनी बार बनाती है? 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटों में 2 बार की कमी हो जाती है। 12 दूनी 24 में से 2 घटाएं तो 22 बार, और एक दिन में 22 का 2 गुना 44 बार। और एक सप्ताह में 7 दिन, तो 7 दिन में समकोण 44 गुणा 7, 7 चौके 28, हासिल 2। हासिल कितनी आ गई दोस्तों? 2। ध्यान रखना, 7 चौका 28, 28 और 2 30। तो क्या आया? 308 बार दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी एक सप्ताह में। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन ये रहा, ध्यान देंगे। साय 1 बजे से रात्रि 10 बजे तक दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाएंगी? कितनी बार क्या बनाएंगी? समकोण। ये हमने बताना है। ठीक है, ये कब आया हुआ है ये मैं आपको बता देता हूं। यूपीपीएससी 2009 में। ठीक है दोस्तों, तब हम यहां देखते हैं ये कुल कितना समय हुआ। 1 से 10 बजे तक 9 घंटे। कितने घंटे? 9 घंटे। हम क्या जानते हैं? 1 घंटे में यह स्थिति 1 बार आती है, 12 घंटों में 11 बार आती है। ये 11 बार यानी ये कमी कहां होती है, यह हमें पता होना चाहिए। तो कमी कहां होती है? मुख्य समय क्या है समकोण के? 3 बजे और 9 बजे। तो इसका मतलब है 2 से 4 और 8 से 10, इन दोनों समय में 1-1 बार की कमी हो जाती है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं 1 से 10 बजे तक 2 से 4 भी आएगा, 8 से 10 भी आएगा। तो एक कमी ये होगी, एक कमी ये होगी, कुल कमी कितनी हो गई? 2 बार की। तो 9 घंटे में कितनी बार? 9 घंटे में समकोण, या यूं कह दें 1 से 10 बजे तक समकोण। 9 गुणा 2, ये गुणा 2 इसलिए लगाया 1 घंटे में 2 बार स्थिति आती है। अब ये कमियां कितनी देखी हमने? 2 की, तो -2, 9 दूनी 18 -2 बराबर 16। तो आंसर आ गया 16 बार। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देना दोस्तों।
13 नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने, एक परिशुद्ध घड़ी, कौन सी घड़ी? परिशुद्ध घड़ी। परिशुद्ध घड़ी का मतलब होता है जो एक्यूरेट टाइम बताती है। परिशुद्ध घड़ी, परिशुद्ध घड़ी 3 बजा रही है। कितने बजा रही है? 3 बजा रही है। ओके, 3 बजा रही है। तो घंटे की सुई, घंटे की सुई, घंटे की सुई 135 डिग्री, कितने डिग्री? 135 डिग्री घूमने के बाद, घूमने के बाद घड़ी में समय क्या होगा? घड़ी में समय क्या होगा? ये कब आया हुआ क्वेश्चन? ये भी यूपी पीएससी एग्जाम में आया हुआ है, यूपी पीएससी एग्जाम 2006 में। अब यहां करना क्या है? आप जानते हैं सुई कौन सी है? घंटे की सुई। और कोण दिया गया घंटे की सुई के अनुसार, तो हम क्या जानते हैं इसका? ये सॉल्व करते हैं। यहां आधा डिग्री, आधा डिग्री घूमने में समय कितना लगता है? में समय 1 मिनट। कितने मिनट? 1 मिनट, क्योंकि आप जानते हैं 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री घूमती है, तो इसे यूं भी कहा जा सकता है आधा डिग्री घूमने में 1 मिनट का समय लगता है। अब अपने पास कोण कितना है दोस्तों? 135 डिग्री। 135 डिग्री घूमने में समय क्या लगेगा? अब क्या करना है? ये 2 इधर आके ऊपर आ जाता है, गुणा 2 गुणा 135, इनका गुणा कर देंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 270 मिनट। अब अपने से कुल समय नहीं पूछा, अपने से पूछा है 135 डिग्री घूमने के बाद घड़ी में समय क्या होगा। तो 270 मिनट को हम कन्वर्ट करते हैं। ध्यान देना दोस्तों, 270 मिनट, 270 भाग 60। 60 से जब हम भाग देते हैं तो घंटों में समय बन जाता है 6 चौके 24, यानी 60 चौके 240। ये 4 तो घंटे हैं। 240 270 में से घटाते हैं तो 30 मिनट। 4 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा, तब समय होगा, तब समय जो 3 बजे का समय दिया है उसमें 4.5 जोड़ दो, 3 प्लस 4.5 यानी 7:30 बजेंगे। 7:30 बजेंगे दोस्तों, ध्यान रखना। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ दोस्तों, अब हम प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 यानी क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन अभी आपके सामने आ रहा है। ये क्वेश्चन भी एसएससी में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। अब आया हुआ है एसएससी में, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में कहा गया है 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच, ये रहा प्रश्न नंबर 14। 3 से 4 बजे के बीच दोनों सुइयां कौन से समय पर, सुइयां कौन से समय पर परस्पर, कौन से समय पर परस्पर मिलेंगी, परस्पर मिलेंगी। आप जानते हैं परस्पर मिलेंगी का मतलब क्या हुआ? कब एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी, अर्थात ओवरलैप की स्थिति को पूछा गया दोस्तों। आपको फॉर्मूला बताया गया है। ओवरलैप का फॉर्मूला होता है समय बराबर बजकर 60/11 गुणा बजकर। ओके, तो आप जानते हैं बजकर के लिए कौन सा समय आता है दोस्तों? छोटा समय। तो
तो 3 से 4 में छोटा समय कौन सा है? 3। बजकर के लिए आएगा 3। 3:60/11 गुणा 3। तो आप जानते हैं 3 का 60 से हम गुणा करते हैं तो 3 छिका 18, 0 की 0, 11 से इसको डिवाइड करते हैं, 11 से इसमें भाग देते हैं तो 3:11 एकम 11। अलग भाग करना चाहे तो यहां अलग भी कर सकते हैं। ये 180, 11, 11 एकम 11, क्या बचा? 7। ऊपर से नोट किया 0, 11 छिका 66, क्या बच गया? 4। तो ये 16 सही 4/11। समय क्या गया? 3:16 सही 4/11 बजे। यह अपना इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान दीजिएगा। ये है प्रश्न, एक घड़ी, अब बहुत शानदार प्रश्न है, ध्यान देना। एक घड़ी अब का मतलब वर्तमान में, एक घड़ी अब यानी वर्तमान 7 घंटा 40 मिनट 6 सेकंड, 40 मिनट 6 सेकंड का समय दर्शा रही है, दर्शा रही है। तो अब कितने बजे हैं घड़ी के अंदर? 7 घंटा 40 मिनट और 6 सेकंड। ठीक है। अब आगे क्या कहता है प्रश्न, यदि यह घड़ी प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में प्रति घंटा 4 सेकंड समय खो देती है, 4 सेकंड समय खो देती है। तो यहां जो ये वर्डिंग आई है ना, 4 सेकंड समय खो देती है, इसका मतलब होता है 4 सेकंड पीछे आ जाती है, मंद हो जाती है। तो 6.5 घंटे बाद, 6.5 घंटे बाद इस घड़ी में समय क्या होगा? इस घड़ी में समय क्या होगा? ये कब आया हुआ है आपको मैं बता देता हूं। यूपीपीएससी एक अमीन के नाम से एग्जाम होता है, यूपीपीएससी अमीन 2016 में। तो ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, पुराना क्वेश्चन नहीं है, न्यू क्वेश्चन नहीं है। अब हम इसमें क्या करें, यहां मुख्य बात होती है कि मंद और तेज कब होती है और कितने समय में होती है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये रही बात आपके पास, प्रति घंटा कितना समय खोती है? 4 सेकंड, मतलब 1 घंटे में कितनी पीछे हो जाती है? 1 घंटे में पीछे, कितनी पीछे? 4 सेकंड। कितने सेकंड? 4 सेकंड। अब आपको समय क्या दिया हुआ है? 6.5 घंटे। 6.5 घंटे, जैसे ये 6.5 है, देखिए ध्यान देना। अब इसको हम भिन्न के रूप में लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं? 2 छिका 12, 12 और 1 13/2 लिख सकते हैं ना इसको। तो यहाँ 13/2 घंटे में कितनी पीछे? तो 4 गुणा 13/2, 2 से 4 कटा तो क्या गया? 13 दूनी 26 सेकंड पीछे हो जाएगी दोस्तों। अब कितने समय बाद पूछा है? 6.5। तो हम पहले 6.5 घंटे को कैसे लिखते हैं? 6 घंटे 30 मिनट, यही होता ना। लेकिन जो समय का फॉर्मेट दिया गया है घंटा, मिनट और सेकंड में दिया है,
तो इसे भी घंटा मिनट और सेकंड में लिखें तो 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 29 मिनट 60 सेकंड। अब इसमें कमी कितनी हो रही है, 26 सेकंड की, यानी 0 घंटा 0 मिनट 26 सेकंड। यह घटा देंगे तो क्या आएगा अपने पास, 0 असली 10, 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ 5 रहता, 5 में से 2 गया 3, ये है सेकंड, ये क्या है सेकंड, और मिनट 29 और घंटे 6। अब इतना समय उस समय में जोड़ दो जो वर्तमान में घड़ी दिखा रही है। तो यहाँ फाइनल आंसर के लिए देखिए क्या करते हैं, इस प्रकार वर्तमान समय क्या है, 7 घंटा 40 मिनट और सेकंड कितने, 6 सेकंड, 6 सेकंड। अब इसमें ये जोड़ दीजिए, 6 घंटा 29 मिनट और 34 सेकंड। दोस्तों 34 सेकंड। अब हम जोड़ते हैं, देखिए यहां जुड़ के क्या आएगा, ये 6 और 34 को जोड़ेंगे, 40 और 29 को जोड़ेंगे, 7 और 6 को जोड़ेंगे, तो 6 4 10 की 0 असल क्या आ गई, 1। ये 1 और 3 4, तो सेकंड क्या हो गए अपने पास, 40। अब इनको जोड़िएगा, 0 और 9 9, ये मिनट में इकाई आएगी, और 4 और 2 6, 4 और 2 6। अब ये 4 2 6 जो बना, 6 यानी 60 का होता है, तो ये क्या बन जाता है, 60 होते ही 1 घंटे में आ जाता है। यहाँ 0 इधर असल आ गई, 6 1 7, या यूं कहते 7 और 1 8 और 6 14। तो आप जानते हैं ये रेलवे फॉर्मेट का समय है, इसको हम सही समय में कन्वर्ट करें तो 14 यानी 2:09 मिनट और सेकंड कितने, 40 सेकंड। ये अपना क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। ध्यान देना, बहुत अच्छा प्रश्न है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न में हम जानेंगे कि क्या करना है, क्या पूछा है। मुख्य बात होती है पूछा क्या है, जो पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग प्रश्न हल होता है। ठीक है, जैसे ये कह दिया क्वेश्चन नंबर 16, एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, इसी प्रकार आगे चलता है। 12 बजे 12 बार, बजती है। तो आप ये जानते हैं ना, इसका मतलब 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, इस प्रकार का इसमें होता है। 2 दिन में, कितने दिन में, 2 दिन, 2 दिन में वह कितनी बार बजेगी, कितनी बार बजेगी। तो यहां दोस्तों हम जानते हैं घड़ी के फॉर्मेट में 1 से 12 तक होते हैं। तो 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इस प्रकार कहां तक बजेगी, 12 बार। आप जानते हैं एक दिन में ये 2 फॉर्मेट होते हैं। एक दिन में 2 फॉर्मेट पूरे होते हैं, तो 2 दिन में कितने होंगे, 2 दिन में 4। तो इन 1 से 12 का जो भी टोटल आएगा अपने पास, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 4 से। तो क्रमागत संख्याओं का योग कैसे किया जाता है आपको बताया गया था। कैसे करते हैं, n इंटू n प्लस 1 बटा 2। n होते हैं टोटल नंबर, टोटल संख्याएं कितनी है, 12 और 12 प्लस 1 13 बटा 2,
अब इसको किससे गुणा कर दें? 4 से, क्योंकि हम 2 दिन में ज्ञात कर रहे हैं तो इधर क्या कर देते हैं, हम 4 से गुणा कर देते हैं। अब यहां आप 4 से गुणा कर देते, पहले ही तो कट जाता है, लेकिन ये फॉर्मूला अभी इसमें कुछ नहीं करना है अपने को। तो 2 दिन में कितना? 2 दिन में यह है 2 छिका 12, 13 छिका 78, 13 छिका 78। तो 78 गुणा 4, 78 को 4 से गुणा कर दीजिए। 4 8 32, असल 3, यह असल है। 4 7 28 और 3 31। तो कुल कितनी बार बजेगी वो घड़ी? 312 बार। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर प्रश्न ये है, एक व्यक्ति अपने मित्र से, एक व्यक्ति अपने मित्र से, अपने मित्र से पहली बार जो पहली बार वो अपने मित्र से मिलने आया, तब समय कितना था? 12:30 बजे। पहली बार 12:30 बजे, ठीक है। दूसरी बार 1:20 बजे। तीसरी बार 2:30 बजे। चौथी बार 4 बजे मिलने आया। तो बताइए अब वह कितने बजे मिलने आएगा? कितने बजे मिलने आएगा? तो यहां एक रिदम, एक सिलसिला, एक श्रृंखला होती है। तो आप देख रहे हैं यहां जो समय दिया गया है वो समय क्या क्या है? वो समय है 12:30, दूसरी बार 1:20, तीसरी बार 2:30 और चौथी बार 4 बजे। तो यहां जो डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, ये डिफरेंस कितने मिनट का है? 50 मिनट। ये डिफरेंस है 1 घंटा 10 मिनट का। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 70 मिनट, क्योंकि 1 घंटा 60 मिनट का, 10 अलग से है तो 60 और 10 70। फिर ये 1 घंटा 30 मिनट है, 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, 60 और 30 90। तो यहाँ एक सीरीज बनी 50 70 90। इनमें डिफरेंस 20 का, इधर डिफरेंस 20 का, तो आगे भी डिफरेंस 20 का। तो अब कितने बजे मिलने आएगा? 90 प्लस 20 यानी 110 मिनट बाद मिलने आएगा। अब 110 मिनट किस में जोड़ेंगे? 4 बजे में। 110 मिनट को हम कन्वर्ट करते हैं। 110 में आप 60 का भाग दें, 60 एकम 60, 0 की 0, 11 में से 6 50 रह गया है, ये मिनट है। 1 घंटा 50 मिनट। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1 घंटा 50 मिनट। अब अंतिम बार देखिए कब मिलने आया? 4 बजे। इस 4 बजे में आप जोड़ दें तो समय क्या होगा? तब समय का मतलब अब जब मिलने आएगा वो समय। 4 बजे में 1:50 जोड़ दीजिएगा, 5:50 बजे। इस प्रकार आंसर आ जाता है। आप देख रहे हैं बोर्ड पे पूरा मटेरियल है, आप एक बार फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न
भी बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यूं मानिए न्यू टाइप का प्रश्न है, अपडेट हुए हैं ये प्रश्न, यानी सब्जेक्ट भी अपने आप में अपडेशन करता है, उसी प्रकार उसी अपडेशन का ये प्रश्न है। तो प्रश्न ये वैसे यूपीएससी एग्जाम में आया हुआ भी है, तो ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 18 18th नंबर, 6 से 7 बजे के बीच, 6 से 7 बजे के बीच कौन से समय पर मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगी, 3 मिनट आगे होगी। ये अपने से पूछा गया है और ये एग्जाम कौन से में आया हुआ है? यूपीएससी सी सेट 2015 के एग्जाम में आया है दोस्तों। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए, आपको ऐसा प्रश्न मैंने पार्ट नंबर 2 में करवाया भी था। 6 से 7 बजे के बीच मिनट की सुई घंटे की सुई आगे या पीछे कहा जाता है, तो ये फॉर्मूला लगता है समय बराबर बजकर तो क्या आएगा, जो छोटा समय है, फिर 5 गुणा बजकर। अब ये 5 गुणा बजकर क्यों आया? क्योंकि 2 अंकों के बीच की दूरी मिनट की सुई के लिए 5 मिनट की दूरी होती है, इसलिए 5 गुणा बजकर। अब यदि सुई आगे है, सुई क्या है? आगे है, तो यहाँ प्लस, और यदि यही पीछे कहा जाता तो माइनस आता है दोस्तों। कितनी है समय की दूरी? 3। और हम जानते हैं 12/11 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से 1 मिनट दूरी ज्यादा तय करती है, तो यहाँ 12/11 से गुणा करना है दोस्तों। वैल्यू पुट कीजिए, 6 बजकर, ये 5 गुणा 6 प्लस 3 गुणा 12/11। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन में, यानी वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो बजकर 6 बजकर 6 पंजे 30, 30 और 3 33, तो 33 गुणा 12/11, 11 से 33 कट जाता है, तो क्या आ गया? 6 12 36, 6 बजकर 36 मिनट, यानी 6:36 बजे। ओके। प्रश्न नंबर 19 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19। तो आपके पास प्रश्न ये है, एक घड़ी पहले घंटे में, एक घड़ी, ये भी अच्छा प्रश्न है, पहले घंटे में 1 मिनट, पहले घंटे में कितने मिनट? 1 मिनट। दूसरे घंटे में 2 मिनट। तीसरे घंटे में 4 मिनट। और चौथे घंटे में 8 मिनट। तेज हो जाती है, तो यहां हम देख रहे हैं पहले घंटे में 1 मिनट, दूसरे में 2 मिनट, तीसरे में 4 मिनट, चौथे में 8 मिनट। तो ये जस्ट 2 गुना होता जा रहा है। आगे समय उत्तरोत्तर यूं कहते हैं, अगले घंटे में 2 गुना समय तेज हो जाता है पीछे की अपेक्षा। अब क्या कहा है? यही क्रम रहे तो कौन से घंटे में घड़ी 60 मिनट
से ठीक ज्यादा तेज हो जाएगी, ज्यादा तेज हो जाएगी। तो यहाँ प्रश्न की लैंग्वेज को कई बार विद्यार्थी समझता नहीं है। यहाँ ध्यान रखना, इसने पूछा है कौन से घंटे में, जैसे पहले घंटे में 1 मिनट है ना, दूसरे घंटे में 2 है, तीसरे में 4 मिनट है। ऐसे ही पूछ रहा 60 मिनट से ज्यादा कौन से घंटे में होगी। जब हम इसे हल करते हैं तो पहले घंटे में कितनी, 1 मिनट, दूसरे घंटे में 2 मिनट, तीसरे में 4, चौथे में 8, पांचवें में 16, छठे में 32, सातवें में 64। क्योंकि देखिए 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 के 2 गुना 32, 32 का 64। ये कौन सा घंटा है दोस्तों, इसे गिनना है आपने। 1 2 3 4 5 6 और तो आंसर क्या आ गया, 7वें घंटे। कौन सा आ गया, 7वें घंटे के बाद जो है वो घड़ी 60 मिनट से अधिक तेज हो जाएगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20वां प्रश्न है, एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में, प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड, कितने सेकंड, 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है, आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ जाती है मतलब तेज चलती है। कितनी तेज चल रही है, 3 घंटे में 12 सेकंड। अब आगे प्रश्न क्या कहता है, इसे रविवार, कौन से वार को, रविवार, और कब मिला है, देखो 3:30 बजे। साय का मतलब होता है दोपहर बाद, जैसे पीएम बोलते हैं। 3:30 बजे सही घड़ी से मिलाया गया। कौन सी घड़ी से मिला दिया, सही घड़ी से मिलाया गया। ठीक है। अब आगे प्रश्न क्या कहता है, मंगलवार को, मंगलवार को प्रातः 10 बजे सही समय होगा, तब सही समय होगा तब इस घड़ी में कितने बजे होंगे, कितने बजे होंगे। तो प्रश्न क्या कहता है, 3 घंटे में 12 सेकंड तेज होती है और इसे मिलाया रविवार 3 बजे, और पूछा जा रहा है मंगलवार प्रातः जब सही घड़ी में 10 बजते हैं तब इस घड़ी में कितना समय होगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है एमपीपीएससी, एमपी कौन सा स्टेट है जानते हैं ना, उसके लोक सेवा आयोग में आया हुआ है। एमपीपीएससी 2017 में। अब इस प्रश्न को कैसे हल किया जाए, तो यहां पहला जो पॉइंट बनता है वो ये बनता है, रविवार को मिलाया ना 3 PM टू मंगलवार 10 AM तक, ये कितने घंटे हो गए। अब जैसे यहां रविवार क्या है 3 PM, सोमवार 3 PM, ये रवि है ये सोम है। फिर हम जानते हैं मंगल के दोपहर के या साय 3 नहीं बजे हैं, तो यहां आपने जो समय ज्ञात करना है 3 बजे तक कितना समय होता है, 3 बजे तक फिर वापस आपके 24 घंटे होते, लेकिन इन 24 घंटों से कितना कम है 10 बजे तक, या 10 और 3 का गैप होता है 5 घंटे, 5 घंटे घटा दिए जाते हैं। ये 10
AM तक, ये 24 घंटे, ये 19 घंटे, तो टोटल कितना समय हो गया? 43 आवर्स। कितना? 43 आवर्स। अब इसको यहां लिख देते हैं 43 घंटे, 43 आवर्स। अब करना क्या है, हम देख रहे हैं जो प्रश्न के अंदर स्पष्ट बताया है, ये देखिएगा 3 घंटे में कितना तेज? 12 सेकंड। 3 घंटे में तेज कितनी? 12 सेकंड। ठीक है, तो 43 घंटे में कितनी तेज होगी? 12/3 गुणा 43। 3 चौके 12, 4 तिया 12, असल 1 4 चौके 16 और 1 17। ये क्या आ गए? क्या दिया है यहां? सेकंड। 172 सेकंड को जब आप मिनट में बदलते हैं, यानी भाग दे के देखिए, ये भाग दे रहे हम 172 में, और कितने सेकंड से मिलकर मिनट बनता है? 60 से। 60 दूनी 120, क्या बचा? 52। अब भाग नहीं जाता ना, तो 2 मिनट, 2 मिनट और कितने सेकंड? 52 सेकंड। ये जो समय है, इतना वो घड़ी क्या होगी? तेज होगी। तो 10 बजे में वह आप समय जोड़ दें। ये 10 बजे का फॉर्मेट है, घंटा मिनट सेकंड में, क्योंकि 10 पूरे पूरे बजे हैं तो मिनट और सेकंड 0 होंगे। अब इसमें जोड़िएगा 2 मिनट और कितने सेकंड? 52 सेकंड। घंटे कुछ ही नहीं है इसमें, जोड़ा, 0 जोड़े तो वो ही रहता है, 2 और 10, तो समय क्या होगा? 10:02 52 सेकंड का समय होगा दोस्तों। इस प्रकार अपने ये एग्जाम में आए हुए कुछ प्रश्न थे जो आपके लिए कलेक्ट किए गए। समय समय पर आपको ग्रुप के अंदर भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो सब एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। इसलिए आपसे फिर मेरा अनुरोध, मैं हजारों स्टूडेंट को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए तत्पर हूं। बस विद्यार्थियों से चाहिए कि मेरे साथ वो हजारों स्टूडेंट जोड़ें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी ये बात बताइएगा कि उपयोगी सामग्री मिल रही है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर हो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।